आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके सामने भारत की शान, विश्व धरोहर और प्रेम का अद्वितीय प्रतीक ताजमहल के बारे में बता रहा हूँ। ताजमहल सिर्फ एक इमारत ही नहीं है, बल्कि यह कला, संस्कृति, भाव और भावना का ऐसा संगम है जिसे देखकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है। यह देखकर सिर्फ एक स्मारक याद नहीं आता, बल्कि हमें इतिहास, स्थापत्य कला और प्रेम की गहराई का अनुभव होता है। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। यह उनकी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। 1631 में प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी स्मृति में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण का आदेश दिया। निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 22 वर्षों बाद 1653 में पूरा हुआ। ताजमहल का निर्माण पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसमें इस्लाम, फारसी, तुर्की और भारतीय स्थापत्य शैली का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। चारों ओर से 4 मीनारें बनाई गईं, जो कि मुख्य गुंबद को संतुलन देती है। मुख्य गुंबद लगभग 35 मीटर ऊंचा है और इसके 4 छोटे गुंबद भी हैं। दीवारों पर और छतों पर कुरान की आयतें खूबसूरती से उकेरी गई हैं। नक्काशी और जड़ाऊ काम में कीमती पत्थरों जैसे लाल हीरा, लाल, हरा, नीला, पन्ना, मोती, मानिक आदि का प्रयोग किया गया है। ताजमहल का बगीचा 4 बाग शैली पर आधारित है, जिसमें पानी की नहरें और फव्वारे हैं। निर्माण में लगे कारीगर कहा जाता है कि करीब 20,000 से ज़्यादा कारीगरों ने मिलकर इसे बनाया था। तुर्की, ईरान और भारत के श्रेष्ठ कलाकारों को बुलाया गया था इसे बनाने के लिए। इसमें मकबरे, मस्जिद, अतिथि भवन और चारबाग शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पर लगभग 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे, जो उस समय की अपार संपत्ति थी। ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1983 में शामिल हुआ। इसे विश्व के 7 आश्चर्यों में भी गिना गया है। यह भारत की पहचान बन चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतीक है। इसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि यह एक पति और पति का अपनी पत्नी के प्रति गहरा प्रेम को दर्शाता है। हर साल लाखों विदेशी पर्यटक और भारतीय पर्यटक यहाँ आते हैं। एक प्रसिद्ध किंवदंती है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि वो ऐसी दूसरी इमारत न बना सकें। हालांकि इतिहासकार इसे मिथक मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी ओर काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, जहां उनका मकबरा होता। कई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक शोध बताते हैं कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। आज ताजमहल को प्रदूषण, अम्लीय वर्षा और यमुना नदी के सूखने जैसी समस्याओं से खतरा है। सफ़ेद संगमरमर का पीला धब्बा पड़ने लगा है। सुप्रीम कोर्ट और भारतीय पुरातत्व विभाग ASI लगातार इसे संरक्षण के प्रयास कर रहे हैं। ताजमहल के पास औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है और ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया गया है। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ ईंट पत्थर से बनी इमारत नहीं है, बल्कि यह मानव भावनाओं का मूर्त रूप है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम अमर होता है और कला उसे अनंत बना सकती है। ताजमहल देखने के बाद हर व्यक्ति यह कहता है, यदि धरती पर कहीं जन्नत है तो वह यही है, यही है, यही है। तो ये रहा दोस्तों ताजमहल के बारे में। बाकी आजकल जो न्यूज़ है, मीडिया है, इसमें ताजमहल को कुछ और ही चीज़ें बताया जा रहा है कि ताजमहल है ही नहीं, ये तो हमारा महादेव का मंदिर है, जिसे तोड़ के इन्होंने ताजमहल का निर्माण कर दिया है। कहाँ तक इसकी बातें सत्य है, कहाँ तक झूठ है, ये तो आपको पता है, लोगों को पता है। अभी तक इसकी तो कुछ हुई नहीं है, लेकिन क्योंकि इसे तेजो माले कह रहे हैं, महादेव की प्रतिमा है, महादेव हैं विराजमान उसमें, तो जो भी चीज़ें हैं, उम्मीद करते हैं अगर महादेव हैं बहुत जल्द ताजमहल को पर महादेव मंदिर बनेगा। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बाकी हम भी वही चीज़ें बता रहे हैं जो आपको आजकल गूगल पे, इंटरनेट पे चीज़ें छा रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।
आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।